Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more videos. So in this video we are going to discuss class 12th chemistry NCERT book part सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 6.2 करेंगे, जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपकी ओल्ड बुक है तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा ये 10.2 मार्किंग करा हुआ होगा, बट अगर आपकी नई बुक है तो क्वेश्चन 6.2 मार्किंग करा हुआ होगा। अभी हम लेटेस्ट वीडियो बना रहे, इसके लिए अभी के एनसीईआरटी के मुताबिक अभी ये क्वेश्चन 6.2 मार्क करा हुआ है। दैट्स वाई वी हैव रिटर्न 6.2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी। सो यू हैव डोंट कंफ्यूज, क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहे क्यों जो सल्फ्यूरिक एसिड वो यूज़ नहीं करा जाता जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की पोटेशियम आयोडाइड के साथ। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे जब हम रिएक्शन करा रहे अल्कोहल की विद द पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो सबसे पहले तो हम देख लेते कि इसमें कंसेप्ट कौन सा लगने वाला है। तो इसमें जो की कंसेप्ट आपका यूज़ होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं समझा है तो पहले इस कंसेप्ट को समझ के आइए, देन इस वीडियो पे आइए, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। बट मैं इतना सिंपल वे से अगर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। बस आप इस वीडियो पे फोकस करें, और अगर समझ में आता हो तो लाइक करना मत भूलना। चलो समझते। सबसे पहले तो इसमें मैंने लिखा है कि कंसेप्ट जो कि यूज़ होने वाला है वो होने वाला है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जिसे हम हेलो अल्कीन भी बोलते हैं, तो इसमें हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हेलो अल्कीन की। आपने 3 प्रिपरेशन सीखी होगी। पहली आपने सीखी होगी हाइड्रोजन हैलाइड से, फिर फॉस्फोरस हैलाइड से, फिर थायोनिल क्लोराइड से, जिसे हम SOCl2 भी कहते हैं। बट अगर ये तीनों ही यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे आपको देखो, आपको जो आपको जो हैलाइड देके रखा है अल्काइल हैलाइड, वो क्या देके रखा है, पोटेशियम आयोडाइड। ना ही आपको ये हाइड्रोजन हैलाइड देके रखा है, ना ही फास्फोरस हैलाइड, ना ही थायोनिल क्लोराइड देके रखा है SOCl2। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या रिएक्शन होगी। रिएक्शन किसकी, एल्कोहल की। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, क्या रिएक्शन होगी एल्कोहल की पोटेशियम आयोडाइड के साथ। मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अल्कोहल की क्या रिएक्शन होगी। अल्कोहल जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है मेरा अल्काइल ग्रुप इन ROH। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, कोई सा भी। इथाइल आ सकता है, क्लोराइड, इथेनॉल जिस हमारा होता है, इथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। तो कोई सा भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है यहाँ पे। ROH इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो रिएक्शन अल्कोहल की किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो ये आप समझ के चलो, अल्कोहल है, पोटेशियम आयोडाइड हम गिवन ही है फॉर्मूला KI। तो इसकी जब रिएक्शन होगी, अब कुछ हमारे कांस्टेंट बाय प्रोडक्ट होते हैं, बट यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें तो ना ही हाइड्रोजन, ना ही फॉस्फोरस, ना ही हमारे पास थायनिल क्लोराइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या बनाना रहता है, हमें तो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है। मतलब हमें क्या प्रिपेयर करना है, अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है। अब जो बच गया उसको लिख दो। बच क्या गया, KOH बच गया, क्योंकि ये तो चले गया तो आ रही चले गया, तो KOH बच गया तो KOH। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है अल्कोहल की जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। बट हमें जब यूज़ करना है सल्फ्यूरिक एसिड, पहले तो हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जब हम यूज़ करेंगे जब क्या होगा। अभी तो हमें क्वेश्चन में बोला है क्यों यूज़ नहीं करना, पहले देख तो ले कि करना है तो जब क्या होगा। तो जब हम यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम यूज़ करेंगे, किसको यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को, तो क्या होगा देखो, ROH मेरा अल्कोहल है। जब मैं इसमें हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा यूजिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा, सेम ही अभी तो बनना है, अभी तो रिएक्शन हुई नहीं है। अभी जब हम समझेंगे जब आपको समझ में आएगा KOH। ठीक है, सेम लिख दिया है मैंने, ये K है ना। अब जब H2SO4 फर्स्टली किसके साथ रिएक्ट करेगा, KI के साथ रिएक्ट करेगा। तो KI की रिएक्शन, जो KI है, सबसे पहले तो देखो कैसे टूटता है। जो KI है वो आपका डिकम्पोज होता है किसमें, K+ में और आयोडीन नेगेटिव में। अब आपको ये हमेशा मालूम होना चाहिए, जब आपका अल्काइल हैलाइड बनता है तो आपका जो आयोडीन है उसके ऊपर एक सिंगल चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव वाला, तो ये आपका बनेगा। अदरवाइज अगर I2 के फॉर्म में तो हमारा किससे बनेगा, हमें तो यहाँ पे सिंगल चाहिए ना। दैट्स वाई। तो KI कैसे टूटेगा, K+ और I- में। और जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, वो कैसे टूटता है, वो टूटता है आपका 2 वेज में टूट सकता है। ऑक्सीडाइज, ये सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज बहुत अच्छे से कर देगा और खुद तो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उस वो अलग वे से टूटेगा। और अभी हम जो तोड़ रहे हैं वो कैसे तोड़ेंगे इसको, ये अभी फिलहाल यहाँ पे जो है वो डिकम्पोज होगा H+ प्लस में
HSO4 में, नेगेटिव में, ये ऐसे डिकम्पोज होगा। अब आपको मालूम है अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अगर आपको नहीं भी मालूम हो, अगर आपको लर्न करना हो, या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट कौन है, के, HSO4 अपोजिट है और H प्लस ई अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या बनाएगा, जब Ki मेरा H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे मेरा ये बनाएगा, दोनों अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बनाएगा, HI बना लेगा, ठीक है, क्योंकि HI बनाएगा और KHSO4 एसिड बना लेगा, ठीक है, KHSO4 एसिड होता है, ठीक है। तो KHSO4 बना लेगा और HI बना लेगा। समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया हो कि आ गया होगा। हमने दोनों को सिंपली तोड़ा है, जो अपोजिट चार्जेस वो अट्रैक्ट कर रहे हैं जब हम यूज़ कर रहे हैं H2SO4 को। अब क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा। तो कैसे टूटेगा ये H2SO4, कैसे टूटेगा, और अगर मैं बात करूँ तो टूटेगा आपका, हमारा पानी में टूटता है। कैसे टूटता है ये हमारा पानी में टूटता है, प्लस में हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करता है और हमें नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, नेसेंट, NaCENT, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है आपको। नेसेंट मतलब सिंगल ऑक्सीजन बोल सकते हो। तो H2O प्रोवाइड कर देगा, SO2 प्रोवाइड कर देगा और O2 प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो मेरी यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन होती है, किसकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है आपकी नेसेंट ऑक्सीजन की विथ आपकी किसके साथ, विथ HI के साथ, ठीक है, क्योंकि ये आपका HI बना है किसके साथ, क्योंकि फर्स्टली आपका जो है पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो HI और KHSO4 बनेगा। अब ये जो KHSO4 बना है इसको तो करस्पॉन्डिंग एसिड को अलग हटा दो, जो KIHI है वो आपका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HI, इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ, प्लस में ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे पानी बन जाएगा H2O, प्लस में I2 बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे I2 बन गया, और मैंने क्या बोला था, जब भी अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है तो आपको सिंगल चार्ज वाले एटम्स चाहिए रहते, नॉट इन उनके एटॉमिक फॉर्म में I2 H2S वाले, इससे नहीं चाहिए रहते। तो यहाँ पे I2 बन गया, तो ड्यू टू दिस, इसके कारण आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका यूज़ नहीं होता है विद द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ पोटेशियम आयोडाइड। अगर आपको इसको लिखना हो प्रॉपर तो आप कैसे लिखोगे, एक तो ऐसा भी लिख सकते हो, अगर रफ वर्क में अगर आपको समझाने के लिए जो मैंने यूज़ करा है, या इसका प्रॉपर आंसर ऐसा होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर आंसर भी कर रखा है। की कंसेप्ट यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्किन यूज़ हुआ है, रिएक्शन अल्कोहल की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये वही है जो मैंने आपको समझाया, ये अल्कोहल, ये पोटेशियम आयोडाइड, ये अल्काइल हैलाइड, या बोले तो अल्काइल आयोडाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इसको यूज़ करेंगे H2SO4 को इस रिएक्शन के साथ, तो क्या होगा, इस रिएक्शन में जब हम यूज़ करेंगे तो H2SO4 को तो सबसे पहले तो ये इसके साथ यूज़ होगा, रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के कारण जो दोनों कैसे टूटते हैं वो टूटना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। सो यहाँ पे क्या बन गया, KiH2SO4, लर्न करने के लिए रिएक्शन ये आप ये फंडा याद रख सकते हो, क्या होगा, HI बन जाएगा, KHSO4 बन जाएगा। KHSO4 बनने के कारण, अब KHSO4 तो करस्पॉन्डिंग एसिड हो गया, तो यहाँ पे जो H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, मतलब दूसरों को अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर देगा। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के कारण ये HI इसके साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म कर लेता है, I2 फॉर्म कर लेता है, और I2 बनने के कारण आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती, तो आपको अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्किन नहीं मिल पाता। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम H3PO4 यूज़ करते हैं। H3PO4 एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करता है, तो हमारा I फॉर्म होता है। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हमें और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के कारण I2 फॉर्म कर दे रहा है। डेट्स वाई मेरा रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं हो रही और मेरे को मेरा अल्काइल हैलाइड हेलोअल्किन नहीं मिल रहा है। तो इसका अगर आपको थ्योरी बेस में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, थ्योरी बेस में इसका आंसर ये होगा, हैंस जो H2SO4 है हम यूज़ नहीं कर सकते KI के साथ। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इन द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल में, जब हमको अल्कोहल से बनाना हो अल्काइल हैलाइड को, KiH2SO4 की हमने रिएक्शन कराई थी तो क्या मिल रहा था हमें, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था ना KI और H2SO4 की, जबकि इनको यूज़ नहीं कर सकते इन द प्रिपरेशन ऑफ किस में, अल्कोहल की प्रिपरेशन में, किसकी, हमारी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में। तो इन दोनों को इन दोनों को रिएक्ट नहीं करा सकते हैं जब हमको प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड, क्योंकि मेरा क्योंकि हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कन्वर्ट कर देगा मेरा KI को, किस में कन्वर्ट कर देगा, KI को करस्पॉन्डिंग एसिड में, मतलब KHSO4 में, एंड जो HI मेरा बच गया वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और I2 प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ पे लिखा है HI विच इज़
देन ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके द्वारा, ईट यहाँ पे कौन एसिड ऑक्साइड 2I2 में, ठीक है। तो आपको थ्योरेटिकल आंसर भी लिखना हो तो आप इसे लिख सकते हो। तो आई होप कि तुम्हें पूरा समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी कि तुम्हें समझ में आए। इससे सिंपल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का है ही नहीं पूरे यूट्यूब पर अभी तक। तो मैंने भले ही 10 मिनट लिए, पर आई होप कि तुम्हें पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो रिपीट करके देखना, पूरा आ जाएगा। इससे सिंपल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।